हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरजेस मैथमेटिक्स। आई एम राहुल जाधव। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स और उसके अंदर हम लोग जो स्टडी करेंगे दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड वेरिएंस। तो चलिए सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का फॉर्मूला फॉर रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा हम कैसे याद रख सकते हैं। ओके, अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखा हो उसमें हम लोग ने मीन डेविएशन निकाला था। तो मीन डेविएशन के अंदर हमने जो फॉर्मूला लिखा था उस पे से ये फॉर्मूला हम लोग कैसे ला सकते हैं वो हम देखेंगे। हमने देखा था कि मीन डेविएशन जो है उसका फॉर्मूला कैसा था फॉर रॉ डेटा। मीन डेविएशन फॉर रॉ डेटा वाज व्हाट समेशन मॉड xi माइनस x बार अपॉन समेशन ऑफ n। ओके, ये वैल्यू कैसा था समेशन xi माइनस x बार अपॉन n ऐसा था। अगर आप देखोगे उसके लिए भी लिख के देते अनग्रुप डेटा के लिए जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला इज नथिंग बट समेशन fi इंटू xi माइनस x बार अपॉन समेशन ऑफ fi। समेशन ऑफ व्हाट fi। ये वैल्यू किसके लिए लिखा हमने, ये वैल्यू लिखा मीन डेविएशन और ये अनग्रुप डेटा के लिए। नेक्स्ट ग्रुप डेटा अगर देखेंगे तो यहां पे लिखते हैं हम लोग मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन fi xi माइनस x बार अपॉन समेशन ऑफ fi। ओके, ये मैंने फॉर्मूलास क्यों लिखा है क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मीन डेविएशन अगर आप याद रखते हो तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस याद रखने की सेपरेट जरूरत नहीं है। तो यहां पे देखो जो भी चेंजेस है वो मैं ब्लू कलर में लिखूंगा, ये ब्लू कलर में। तो दिस इज व्हाट, जो भी आपको मॉड में वैल्यू है उसको आपको करना है स्क्वायर। जो भी वैल्यू मॉड में उसको क्या करेंगे स्क्वायर, और ये पूरी टर्म को आपको लिखना है रूट के अंदर। ओके, तो जो चेंजेस किया और ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला को क्या बोलेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि मॉड जो है वो वैल्यू को स्क्वायर करो और ये पूरी वैल्यू को अंडर रूट करो, तो ये वैल्यू क्या मिलेगा अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर उसको क्या बोल सकते हो आप सिग्मा। सिमिलरली जो मीन डेविएशन को मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन बनाने का है फॉर्मूला में, तो यहां पे करेंगे हम स्क्वायर और ये पूरा वैल्यू डालेंगे हम लोग रूट के अंदर। तो दिस वैल्यू विल बी बिकम व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन और यहां पे लिखेंगे सिग्मा। ओके, सिमिलरली जो ग्रुप डेटा है उसके लिए भी सेम वैल्यूज, जो भी मॉड में उसको लिखेंगे स्क्वायर और बाकी वैल्यू को लिखेंगे रूट। दिस वैल्यू विल बी फॉर व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर सिग्मा। सिंपल। ओके, तो ये जो चेंजेस किया दैट इज फॉर व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें ये ऐसे तरफ मिलेगा। और ये फॉर्मूलाज हम लोग डिराइव कैसे कर रहे हैं मीन डेविएशन के फॉर्मूला पे से। अगर आप देखोगे तो ये तो रॉ डेटा, अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा हो गया। इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आपको पूछा वेरिएंस क्या है, तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला है, वेरिएंस का फॉर्मूला फॉर ऑल 3 टाइप्स ऑफ डेटा इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर। मतलब ये जो वैल्यू मिला उसका स्क्वायर करो, आपको क्या मिलेगा वेरिएंस। ये जो वैल्यू है मतलब वेरिएंस का जो वैल्यू है दैट विल बी व्हाट सिग्मा का स्क्वायर। यहां पे भी आप जो लिखोगे वेरिएंस जो है वेरिएंस उसका वैल्यू विल बी व्हाट सिग्मा स्क्वायर। तो आपको बात याद रखना जरूरी है वो है कि आपको मीन डेविएशन पता रहना चाहिए कैसे निकालते। मीन डेविएशन के ऊपर से आप फॉर्मूला ये याद रख सकते हो। जनरली स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला बहुत बड़ा लगता है बट उसको आप रिलेट करके याद रख सकते हो। तो इसके बेसिस पे सम्स हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट सम क्या है। नेक्स्ट सम के अंदर आपको बोला है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ऐसा बोला है। और वो डेटा कौन से स्टाइल में दिया है, xi दिया है 5, 10, 15 और 20, और जो fi उसका वैल्यू दिया है 4, 3, 2 और 1। तो स्टैटिस्टिक्स के सम्स जो कि हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, पहले टाइप ऑफ डेटा आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे कुछ इंटरवल के फॉर्म में नहीं दिया, मतलब ग्रुप तो नहीं है, तो ये कौन सा रहेगा अनग्रुप्ड। यहाँ पे कौन सा लिखेंगे हम लोग, दिस इज व्हाट अनग्रुप्ड डेटा। अगर अनग्रुप्ड डेटा है तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन उसका वैल्यू रहता है अंडर रूट समेशन fi xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे समेशन ऑफ fi। ओके, इन दिस पर्टिकुलर केस अगर यहाँ पे देखेंगे तो मुझे यहाँ पे x बार चाहिए। x बार मतलब क्या रहता है मीन, और मीन फॉर ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डेटा इज नथिंग बट fi xi माइनस, देखो ऐसा समेशन fi इंटू xi अपॉन समेशन ऑफ fi। इट इज व्हाट, इट इज द वैल्यू फॉर मीन फॉर कौन सा डेटा अनग्रुप्ड डेटा। ओके, और इसके अंदर ही अगर आपको वेरिएंस पूछ रहे हो लोग वेरिएंस, तो वैल्यू कैसे लिखोगे सिग्मा का स्क्वायर, मतलब जो लास्ट आंसर मिलेगा उसको सिर्फ स्क्वायर करने का। ओके, तो इसका टेबल कैसे बनेंगे देख लेते हैं हम लोग। अगर आप देखोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे x बार चाहिए और x बार के वैल्यू के लिए मुझे है ना ये वैल्यू निकालना जरूरी है।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूं पहले एक्स आई, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एक्स आई, फिर लिखता हूं यहाँ पे एफ आई। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट वैल्यूज क्या क्या लिखेंगे। ओके, एक्स आई का वैल्यूज देखेंगे तो 5 है, फिर 10 है अपने पास, फिर 15 है और यहाँ पे 20 है। एफ आई अगर देखोगे तो वैल्यू है 4, 3, 2 और 1, ये वैल्यूज है अपने पास। ओके, तो इस वैल्यूज के अंदर मुझे पहले ना मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो 20, नेक्स्ट वैल्यू इज 30, दिस वैल्यू इज व्हाट 30, और ये लास्ट वैल्यू कितना रहेगा 20। ओके, तो ये जो वैल्यूज मिला दैट आर नथिंग बट एफ आई और एक्स आई का मेरे को मल्टीप्लीकेशन करके, मुझे अगर एक्स बार चाहिए तो मुझे इन सब वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यूज अगर मैंने ऐड किया तो ऐसा लिखूंगा समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब इन सबका वैल्यू का एडिशन किया तो उसका वैल्यू मिलेगा 100, दिस वैल्यू विल बी व्हाट 100। और 100 को अगर मुझे नीचे देखना है तो यहाँ पे क्या है, समेशन एफ आई। ओके, समेशन एफ आई इज नथिंग बट व्हाट, एडिशन ऑफ ऑल दिस वैल्यूज। तो यहाँ पे करेंगे समेशन एफ आई, तो इसका वैल्यू विल बी व्हाट 10। तो एक्स बार का वैल्यू कितना मिलेगा 100 अपॉन 10, ये दोनों कैंसल, तो एक्स बार का वैल्यू मुझे मिलेगा 10। एक्स बार का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा 10। ये कैसे मिला, ये 100 ऊपर लिखा मैंने और ये जो 10 है वो नीचे लिखा। ओके, तो ये वैल्यू अभी तक जितना मिला दैट इज व्हाट एक्स बार। अगर आप फॉर्मूला देखो तो मुझे क्या चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो यहां पे लिखता हूं एक्स आई माइनस एक्स बार लिखता हूं पहले। ओके, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार अगर आप देखोगे तो वैल्यू कैसे लिखने का, 5 माइनस 10, 5 में से 10 गया तो वैल्यू कितना रहता है 5, मॉड के बाहर लिखेंगे तो प्रॉपर 5 ही रहेगा, -5 का 5 ही लिखेंगे। नेक्स्ट 10 में से 10 गया तो यह वैल्यू रहेगा 0। नेक्स्ट 15 जो है, 15 में से 10 गया तो वैल्यू 5 ही रहेगा, और लास्ट वैल्यू रहेगा 20 में से 10 गया तो वैल्यू क्या रहेगा 10। बट मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसका स्क्वायर वर्जन। क्या चाहिए मुझे, इसका स्क्वायर। तो यहां पे जो कॉलम लिखेंगे दैट विल बी एक्स आई माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर। ओके, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर विल बी व्हाट 25, 0 का स्क्वायर विल बी 0, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर विल बी व्हाट 100। ओके, आई होप कि आपको इधर तक समझ में आओ कि दिस वैल्यू इज व्हाट 100। अभी इसके बाद अगर देखोगे तो मुझे ये वैल्यू तो मिल गया एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मुझे अभी क्या चाहिए एफ आई के साथ मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे जो लास्ट कॉलम बना हुआ दैट विल बी व्हाट एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार और इसका स्क्वायर। तो ये वैल्यू लिखने के लिए मुझे ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, मतलब एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे लास्ट वैल्यूज मिलेगा। ओके, तो वैल्यू कैसे रहेगा 4 इंटू 25 दैट विल बी व्हाट 100। नेक्स्ट 3 इंटू 0 वैल्यू विल बी 0, 2 इंटू 25 तो वैल्यू कितना रहेगा अपने पास 50, और 1 इंटू 100 दैट विल बी व्हाट 100, ये वैल्यू 100 बचेगा। अगर तुम लोग इन सब वैल्यूज को ऐड करोगे, ऐड क्यों कर रहा हो, क्योंकि फॉर्मूला में देखो समेशन करना है, तो यहां पे लिखेंगे समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो दिस वैल्यू अगर हमने ऐड किया तो वैल्यू कितना रहेगा 250। ये कैसे किया, 100 प्लस 100 200 और ये 50, तो 250 मिला। ये वैल्यू जो है वो मैं ऊपर लिख सकता हूं और समेशन एफ आई नीचे। तो ये वैल्यू क्या बनेगा, देखो यहां पे जो वैल्यू लिखूंगा दैट विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन का। पहले फॉर्मूला लिखता हूं समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ऐसा वैल्यू रहेगा। तो इसका टोटल वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, जो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार है दैट वैल्यू इज व्हाट 250, ये वैल्यू कितना है 250 अपॉन जो एफ आई वैल्यू है, एफ आई का वैल्यू कहां पे मिला अपने को एडिशन का 10, तो यहां पे लिखेंगे 10, ये दोनों कैंसिल। अगर देखोगे तो ये रूट 25 हो गया और 25 का रूट इज व्हाट 5, मतलब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू फॉर दिस केस इज व्हाट 5, ये तो मिल गया। अगर आप सम देखोगे तो उसके अंदर आपको वेरिएंस भी पूछा है, तो वेरिएंस इज नथिंग बट व्हाट सिग्मा का स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे वेरिएंस, वेरिएंस का वैल्यू इज सिग्मा स्क्वायर, 25 ही रहेगा इसका वैल्यू। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था इसका रूट निकल के 5 आया तो इसको स्क्वायर करके 25 रहेगा। तो इट इज वैल्यू फॉर वेरिएंस, और ये वैल्यू किसके लिए मिला, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। आई होप कि आपको ये सम समझ में आया हो। अगर आपको इस सम से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।